गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स, मैं डॉक्टर तृप्ति विजयवर्गीय अपनी क्लास यूट्यूब चैनल पर आप लोगों का वेलकम करती हूँ। आज की क्लास में आपको बताने वाली हूँ कि स्ट्रेटेजिक मैनेजमेंट में जब हम करते हैं तो उसकी कौन कौन सी लिमिटेशंस हैं और उन लिमिटेशंस से ओवरकम कैसे किया जा सकता है। कई बार बच्चे स्ट्रेटेजिक मैनेजमेंट के प्रोसेस को और कंपोनेंट्स को तो लिख आते हैं पर लिमिटेशंस में अटक जाते हैं। दैट्स व्हाई आई एम जस्ट गिविंग द क्लास। वी आर टॉकिंग अबाउट द लिमिटेशन। सबसे पहले जब भी आप स्ट्रेटेजिक मैनेजमेंट की लिमिटेशन लिखोगे, ये चीज़ आप हमेशा ध्यान रखोगे कि आपको ये चीज़ मेंशन करनी है कि इसके बहुत सारे बेनिफिट्स एक ऑर्गेनाइजेशन को मिलते हैं। ऑल्दो इट हैज़ सर्टेन बेनिफिट्स बट इट ऑल्सो हैज़ सर्टेन लिमिटेशन। अब हम लिमिटेशन की बात करेंगे ताकि कि हम अपने आंसर को जस्टिफाई कर पाएँ। सीधा लिमिटेशन कभी भी नहीं लिखनी चाहिए। जब भी आपसे किसी भी एक सब्जेक्ट का कोई दूसरा एस्पेक्ट पूछा जाता है तो आप उसके फर्स्ट एस्पेक्ट को हाईलाइट ज़रूर करो। तो अब हम बात करते हैं, इसकी कुछ सर्टेन लिमिटेशन है, जैसे कॉम्प्लेक्सिटी। स्ट्रेटेजिक मैनेजमेंट का जो मेन कंपोनेंट है वो है इंटरनल कॉम्पिटेंसी और एक्सटर्नल एनवायरनमेंट की स्कैनिंग करके स्वॉट एनालिसिस करना और उसके आधार पर प्लानिंग करना, अपने विजन को, मिशन को और ऑब्जेक्टिव्स को अटेन करना। तो ये सारी चीज़ें बोलने में जितना आसान है, इट्स नॉट ईजी टू बी अ प्रैक्टिकल। तो इसमें जटिलता बहुत ज़बरदस्त है। तो कॉम्प्लेक्सिटी इज द वन लिमिटेशन फॉर स्ट्रेटेजिक मैनेजमेंट। अनसर्टेनिटी एंड अनप्रिडिक्टेबिलिटी। अनप्रिडिक्शन है, देखो आप अपने फ्यूचर को या संस्था के फ्यूचर को प्रिडिक्ट नहीं कर सकते। प्रिडिक्ट का मतलब है आप पहले से अंदाजा लगाना। इट इज ऑल अनप्रिडिक्टेबल। और ऐसे ही है अनसर्टेन, हमारा भविष्य हमें नहीं पता कि निश्चित रूप से ये क्या होगा। तो अनसर्टेनिटी साथ में चलती है। तो मान भी लीजिए हमने एनवायरमेंटल स्कैनिंग करी, मान भी लीजिए हमने इंटरनल कॉम्पिटेंसीज को सही तरीके से मेजर किया, लेकिन क्या ज़रूरी है कि जो हमने जजमेंट लिया है या जो हमने स्टडी की है उस आधार पर जिस निर्णय पर हम पहुंच रहे हैं वो सब कुछ सही ही बैठेगा। तो ये जो सही ही बैठेगा ये एक बहुत बड़ा रिस्क है। दैट्स वाई स्ट्रेटेजिक मैनेजमेंट की एक बहुत बड़ी लिमिटेशन है कि जिस चीज़ के अंदाजे पे हम काम कर रहे होते हैं उस चीज़ का होना भी अपने आप में एक बहुत बड़ा अनुमान है और ये अनुमान ज़रूरी नहीं है हमारा सही ही बैठेगा। दैट्स वाई अनसर्टेनिटी एंड अनप्रिडिक्टेबिलिटी को हम काउंट करते हैं इसकी लिमिटेशन में। रेजिस्टेंस टू चेंज। हर एक व्यक्ति परिवर्तन का विरोध कर रहा है। चेंज जैसे कि फॉरएवर है, लेकिन चेंज का रेजिस्टेंस भी फॉरएवर है। जब जब परिवर्तन होता है तब तब परिवर्तन का विरोध होता है। तो स्ट्रेटेजिक मैनेजमेंट जहां आप अप्लाई करते हो तो आप एक रूटीन वर्क से हटकर कुछ नई पॉलिसी को डेवलप कर रहे होते हो और ये जो हटकर नई पॉलिसी डेवलप करना है यही चेंज है। और जब चेंज है तो उसका विरोध भी होगा। तो इट इज़ नॉट श्योर कि आपने जो चेंज करा है, जिस सोच के साथ चेंज करा है, लोग उसे एक्सेप्ट करेंगे या वो सही क्लिक करेगा वो आइडिया। तो इट इज़ नॉट सर्टेन। तो इसीलिए कहते हैं कि रेजिस्टेंस टू चेंज भी साथ में चलता है। जिन टेक्नोलॉजी को, जिन एचआर को आप ट्रेन कर रहे हो, जिस टेक्नोलॉजी को आप अडॉप्ट कर रहे हो, जिन नई मशीनों के साथ आप एक्सपेरिमेंट कर रहे हो, इट इज़ नॉट नेसेसरी कि वो सब चीज़ें लोग स्वीकार कर ही लें। अगर उन्होंने स्वीकार कर लिया तब तो आपके डिसीजंस बेस्ट हो जाएंगे, लेकिन अगर उन्होंने विरोध कर दिया और सिरे से खारिज कर दिया तो बहुत बड़ा नुकसान हो सकता है। तो ये एक सीमा है कि हम इसमें परिवर्तन का विरोध भी साथ में चलता है। जैसे कि परिवर्तन होता है तो परिवर्तन का विरोध भी तो साथ में चलने वाली चीज़ है, साइमल्टेनियसली चलता है। तो ये इसकी एक लिमिटेशन हो जाती है। इनफ्लेक्सिबिलिटी। जब भी हम स्ट्रेटेजिक मैनेजमेंट करते हैं जनरली हम ये कहते हैं कि कोई भी डिसीजन मेकिंग आपकी होती है वो एज पर द सर्कमस्टांसेस शुड बी अ फ्लेक्सिबल मोड। तो लेकिन स्ट्रेटेजिक मैनेजमेंट में हमें कहीं ना कहीं जाके स्टिक होना ही ज़रूरी होता है। अगर हम फ्लेक्सिबल होते हैं तो हमारा काम हम जिस सोच के साथ सोचे हुए हैं वो ज़रूरी नहीं है अचीव कर पाए। तो इनफ्लेक्सिबल होना पड़ता है और यही उसकी एक लिमिटेशन है कि ज़रूरी नहीं है ना कि जब आप अपने चीज़ों में अगर चेंजेस नहीं करते हो तो वो सक्सेस रेट्स को लेके जाएंगी ही जाएंगी। इस चीज़ पे एक डाउट क्रिएट होता है। तो इनफ्लेक्सिबिलिटी भी इसकी एक लिमिटेशन है। ओवर एम्फोसिस ऑन शॉर्ट टर्म गोल्स।
स्ट्रेटेजिक मैनेजमेंट में जैसा कि हम विजन को शो करते हैं, मिशन को शो करते हैं, उसके हिसाब से हम अपने ऑब्जेक्टिव्स और गोल्स को सेट करते हैं। यहाँ पे वो यही कह रहा है, विजन और मिशन तो हो जाता है उसका लॉन्ग टर्म गोल, लेकिन उस लॉन्ग टर्म गोल को अचीव करने के लिए हमें शॉर्ट टर्म गोल्स भी सेट करने होते हैं। अब ये शॉर्ट टर्म गोल जो है उसमें अगर हमने बहुत ज़्यादा ध्यान दे दिया तो इट मे बी कि हम डिस्ट्रैक्ट हो जाए हमने लॉन्ग टर्म गोल पे। तो वी हैव टू स्टिक या वी हैव टू मेक अ बैलेंस बिटवीन बोथ। शॉर्ट टर्म गोल्स और लॉन्ग टर्म गोल्स के अंदर बैलेंस अगर नहीं होगा तो कहीं ना कहीं उसकी जो फायदा मिल सकता था वो नहीं भी मिले, ऐसा हो सकता है। दैट्स व्हाई इट इज काउंटेड एज लिमिटेशन। बायस एंड सब्जेक्टिविटी, कुछ लोग कुछ चीज़ों के अंदाजे अलग तरीके से लगाते हैं, उसको कहते हैं बायस्ड। जब बायस का मतलब है किन्हीं चीज़ों के बारे में आप उस चीज़ के बारे में मान लेते हो, तो ये जो मान लेना है यही बायसनेस है। और इसी बायसनेस और इसी सब्जेक्टिविटी की वजह से ये नेचर पे डिपेंड करता है इंडिविजुअल के कि किसी भी चीज़ की उसको आप किस तरीके से लेंगे, आप उसका पर्सपेक्टिव कैसे लेंगे, उसका व्यू आपका कैसा होगा, डिपेंड्स पर्सन टू पर्सन एंड इट वेरीज फ्रॉम पर्सन टू पर्सन। तो हर एक व्यक्ति के ऊपर अलग अलग तरीके से निर्भर करता है। कोई व्यक्ति किसी चीज़ को किस तरह से लेता है और कोई दूसरा व्यक्ति उसी चीज़ को किसी दूसरे तरीके से लेता है। तो ये जो सब्जेक्टिविटी है और ये जो बायसनेस है ये भी अपने आप में स्ट्रेटेजिक मैनेजमेंट का एक लिमिटेशन है। मेजरमेंट चैलेंजेस, आप सक्सेस को मेजर करते हो किस तरीके से, हम अपनी सक्सेस को कैसे मेजर करेंगे, कहाँ पहुँचेंगे तो हम मानेंगे कि हम सक्सेसफुल हैं और कहाँ हम नहीं पहुँच पाए तो हम मानेंगे कि हम अनसक्सेसफुल हैं। इसका कोई एक क्राइटेरिया सेट नहीं होता है। तो इसका जो मेजरमेंट होता है ये भी अलग अलग होता है और इसके किस मेजरमेंट को आप अप्लाई करोगे ये एक अपने आप में बहुत बड़ी चुनौती होता है। कुछ लोग कहते हैं चीज़ें बहुत अच्छी हैं, बुरी नहीं है, लेकिन कुछ लोग कहते हैं चीज़ें बिल्कुल अच्छी हैं, बिल्कुल भी बुरी नहीं है। कुछ बुरी है, बहुत बुरी नहीं है, बिल्कुल बुरी है। इसका मेज़रमेंट करना अपने आप में बहुत बड़ा चैलेंज है। बिल्कुल इसी तरीके से चीज़ें अच्छी हैं, चीज़ें बहुत अच्छी हैं, चीज़ें बहुत ही अच्छी हैं, ये भी अपने आप में मेज़र करना अपने आप में एक चैलेंज है। तो दैट्स वाई इसमें मेज़रमेंट अपने आप का बहुत बड़ी चुनौती है, ये भी एक इसकी लिमिटेशन है। रिसोर्स कॉन्स्ट्रेंट्स, चीज़ों को जिस सोच के साथ हमने डेवलप किया है कि हमें ये अप्रूवल मिल जाएगी, हमें ये परमिशन मिल जाएगी, हमारे को इस तरह की चीज़ें अवेलेबल हो जाएंगी, ज़रूरी नहीं है हम जिस सोच के साथ शुरुआत करते हैं उसी सोच के साथ हम आगे बढ़ते रहें। तो हो सकता है उसमें कहीं ना कहीं कोई विपरीतता या कॉन्स्ट्रेंट्स आ जाए। तो रिसोर्स कॉन्स्ट्रेंट भी एक इसकी एक लिमिटेशन है। जिस अज्यूम के साथ में आपने काम को शुरू किया है, नॉट नेसेसरी कि आपका वो अजम्पशन सही ही बैठे। डिपेंडेंसी ऑन लीडरशिप, अभी जैसे आगे पहले के पॉइंट में मैंने बताया कि सब्जेक्टिविटी से चीज़ें रिलेट कर रही हैं, बिल्कुल ऐसे ही लीडरशिप से भी चीज़ें रिलेट करती हैं। कहते हैं जैसा हमारा राजा होता है वैसा ही हमारा प्रजा होती है। बिल्कुल इसीलिए कहा जाता है जैसा हमारा लीडर होता है वैसे ही हमारे फॉलोअर्स होते हैं। तो लीडर का अप्रोच क्या है, लीडर का पर्सपेक्टिव क्या है, इट टोटली डिपेंड्स कि हमारे लोग हमारे कैसे होंगे। अगर लीडर आगे बढ़ने वाला, रिस्क लेने वाला, कुछ नया लेने वाला, कुछ एक्सपेरिमेंट्स करने वाला होता है तो लोग भी उसके साथ वाले इसी तरह के नेचर के हो जाते हैं। लेकिन अगर लीडरशिप अच्छी नहीं होती तो स्ट्रेटेजिक मैनेजमेंट में कहीं ना कहीं चैलेंजेस या लिमिटेशंस का सामना करना पड़ता है। ये सारी बातें थी लिमिटेशन की। अब इसके साथ में एक पॉइंट आ सकता है या नहीं भी आता है तो आपको आंसर में ज़रूर लिख के आना चाहिए कि जो ये लिमिटेशंस है हाउ टू बी ओवरकम, इससे हम बाहर कैसे आ सकते हैं। तो जो जो बातें आपने लिखी है उन्हीं को थोड़ा सा मॉडिफाई कर दो, मॉड्यूलेशन कर दो, अपने आप इसके सजेशन बन जाएंगे। मैंने इन्हीं कुछ पॉइंट्स को अपने सजेशंस में शामिल किया है। अगर हम कह दें कि एम्ब्रेस फ्लैक्सिबिलिटी एंड अडेप्टेबिलिटी, आप टाइम पर अडेप्टेबल भी हो, टाइम पर आप फ्लैक्सिबल भी हो और टाइम पे आप रिजिड भी हो। हर जगह फ्लैक्सिबल होना, हर समय फ्लैक्सिबल होना अच्छा नहीं है, लेकिन हर समय रिजिड होना भी अच्छा नहीं है। तो इट टोटली डिपेंड्स कि जब ज़रूरत पड़े तो फ्लैक्सिबल हो जाओ और नहीं तो उसके रिजिडनेस रखो, उससे स्टिकनेस रखो। तो यहाँ पे ये कहता है अगर इस चीज़ से आपको बाहर आना है तो यू हैव टू अज्यूम कि किस जगह अभी हमें थोड़ा सा अपने आप में बदलाव करना जरूरी है और किस समय हमें चीज़ों को बदलना है, हम नहीं बदलेंगे, ये चीज़ की अप्रोच डेवलप करनी है।
एनहेंस एनवायरमेंटल स्कैनिंग, जब भी आप लोगों के बारे में या एनवायरमेंट एक्सटर्नल एनवायरमेंट के बारे में जब अंदाज़ा लगा रहे होते हो, स्कैन कर रहे होते हैं, तो ये बहुत ज़्यादा ज़रूरी नहीं है कि आपके जितने भी स्टडी है वो सही ही जाएगी, लेकिन कहते हैं अगर आप एक्सपर्ट्स की मदद लेते हो और एक्सपीरियंस को तवज्जो देते हो तो ऑब्वियस है कि आपकी स्कैनिंग बहुत ज़्यादा मजबूत होगी। तो इट इज़ वेरी नेसेसरी टू मेक अ स्ट्रेटेजी मैनेजमेंट फ्रूटफुल just to devote the full energy and time with expertness and skills to environmental scanning। तभी एक तरीका है कि तब आप इसको enhance कर पाओगे। फोस्टर अ कल्चर ऑफ चेंज मैनेजमेंट, जैसा कि हम जानते हैं कि चेंज तो हमेशा है, और अगर चेंज हमेशा है तो चेंज का रेजिस्टेंस भी हमेशा है। तो अगर चेंज का रेजिस्टेंस हमेशा है तो वी हैव टू डेवलप द चेंज मैनेजमेंट कल्चर, और ये चेंज मैनेजमेंट कल्चर अगर आप डेवलप करते हो तो हर एक आपके ह्यूमन रिसोर्स को या आपके जो रिलेटेड स्टेक होल्डर्स होते हैं उनको ये अंदाज़ा होता है कि कभी भी कोई भी चीज़ परमानेंट नहीं है और चीज़ें तो बदलेंगी। नित्य नई टेक्नोलॉजी आ रही है, नित्य नए एक्सपेरिमेंट हो रहे हैं, नित्य नए तरीके आ रहे हैं, तो हर चीज हमेशा नहीं रहेगी। तो कहीं ना कहीं इसका टाइम पीरियड बहुत ज्यादा शॉर्ट हो गया है, तो एक कल्चर डेवलप करना बहुत जरूरी हो जाएगा, तभी हम रेजिस्टेंस या जो स्ट्रेटेजिक मैनेजमेंट है उसके सक्सेस रेट को हम हाई कर पाएंगे। आगे कहता है रिसोर्स एलोकेशन को भी हमें इफेक्टिव बनाना होगा। किस तरीके से आप अपने रिसोर्स को बांट रहे हैं, उनको किस तरह से एक्सप्लोर कर रहे हैं, ये डिपेंड करता है कि हम किस तरीके से उनका इफेक्टिवली एलोकेशन करेंगे। तो इसके लिए भी एक्सपर्टनेस और स्किल्स की रिक्वायरमेंट होती है। अगर उसके बेस पर इसका एलोकेशन किया जाए तो नो डाउट आपके डिसीजन गलत नहीं होंगे। प्रमोट ओपन कम्युनिकेशन, आप ओपन कम्युनिकेशन में हमेशा सजेशन को वेलकम करते हो। एक होता है कमांडिंग वे, तो कमांडिंग वे जो होता है वो फ्रॉम अपवर्ड टू डाउनवर्ड होता है, लेकिन जो सजेशन होंगे वो हमेशा डाउनवर्ड्स टू अपवर्ड होंगे। अगर आप ओपन कम्युनिकेशन रखते हो तो डाउनवर्ड्स भी होता है और अपवर्ड्स भी होता है कम्युनिकेशन। ये हमेशा किसी भी संस्था के निर्णयों को ज्यादा सक्सेस रेट देता है। तो अगर स्ट्रेटेजिक मैनेजमेंट को एक बेहतरीन तरीके से डेवलप करना है, उसकी सक्सेस को लेना है, तो ओपन कम्युनिकेशन डेवलप करना ही चाहिए। आगे बात करते हैं बैलेंस बिटवीन लॉन्ग टर्म गोल्स एंड शॉर्ट टर्म गोल्स। जैसे कि अभी बताया हमारी एक लिमिटेशन है कि लॉन्ग टर्म को दिमाग में रखते हैं तो हो सकता है हम शॉर्ट टर्म को थोड़ा सा डेविएट हो जाए, या शॉर्ट टर्म पे फोकस करने लग जाते हैं तो लॉन्ग टर्म को डेविएट हो जाते हैं। यहाँ ये कहता है इट्स वेरी नेसेसरी एंड चैलेंजिंग टू मेक अ बैलेंस बिटवीन बोथ। इन दोनों के बीच में अगर बैलेंस नहीं बनाया तो कहीं ना कहीं चीजें हाथ में से निकल जाएंगी, और ये हाथ से निकली चीजें शायद आज ना अंदाजा दें कि इसका रिजल्ट क्या होगा, आने वाले समय में वो हमारे लिए बहुत बड़ा नुकसान हो सकती है। ऐसे ही मिटिगेट बायस एंड सब्जेक्टिविटी, बायसनेस से दूर रहना होगा, सब्जेक्टिविटी से अलग होना होगा, तभी हम इन चीज़ों से इसके सक्सेस रेट को हम ज़्यादा अटेन कर पाएंगे। तो ये कहता है इसको मिटिगेट करना होगा। हम बिल्कुल ख़त्म तो नहीं कर सकते, पर अगर हम मिनिमाइज भी कर लें तो ये भी एक बहुत बड़ी सक्सेस होगी। इम्प्रूव मेजरमेंट इवैल्यूएशन, आप मेज़र करते हो उसके मेजरमेंट को और इवैल्यूएशन को इम्प्रूव करना होगा। बहुत ही जस्टिफाइड फॉर्म में इवैल्यूएशन करना चाहिए। गलत है तो गलत, फेल है तो फेल, सही है तो सही, सक्सेसफुल है तो सक्सेसफुल। ऐसा नहीं क्योंकि ये हमने किया है तो हम थोड़ा सा पार्शियल हो जाते हैं और हम कहते हैं हमने किया है तो कोई इतनी कमी नहीं है, बाकी कोई करता तो बहुत ज़्यादा कमी मान लेते। तो ये जो इम्पार्शियल होना है ये अच्छा नहीं है। तो इट मस्ट बी इम्प्रूव मेजरमेंट एंड इवैल्यूएशन टेक्निक्स। एंड लास्ट बट नॉट द लीस्ट इज स्ट्रेंथन लीडरशिप एंड गवर्नेंस। जिस भी लीडर के तहत काम कर रहे हैं उस लीडरशिप को बहुत मजबूत होना जरूरी है। स्ट्रेटेजिक मैनेजमेंट में अगर अच्छी सक्सेस रेट चाहिए तो लीडरशिप पे सारा कुछ दारोमदार होता है, सारी जो डिपेंडेंसी है वो लीडरशिप पे डिपेंड करती है। तो लीडरशिप अगर मजबूत होती है तो नो डाउट एक एवरेज चीज़ भी बहुत बढ़िया रिजल्ट दे के जाती है, और एक कमज़ोर लीडरशिप एक अच्छी पॉलिसी या अच्छे डिसीजन को भी खराब साबित कर देती है। तो टोटली डिपेंड्स ऑन लीडरशिप एंड गवर्नेंस। आप किस तरीके से चीज़ों को होल्ड करते हो, कमांड करते हो, सजेस्ट करते हो और उनको एलोकेट करते हो। टोटली डिपेंड्स कि आप किस तरह से गवर्नेंस करते हो और किस तरीके से आप लीडरशिप करते हो। लोग जुड़ते हैं या आप लोगों को जोड़ते हो, ये दो अलग अलग बातें हैं। तो लोग अपने आप जुड़ते हैं यदि आप में दम होता है, तो इस दम को कम कभी नहीं करना होता है, तभी हम स्ट्रेटेजिक मैनेजमेंट के अच्छे रिजल्ट्स अटेन कर सकते हैं।
आज की क्लास के लिए इतना ही। उम्मीद करती हूँ आज की क्लास में लिमिटेशन और उसके सजेशन समझ में भी आए होंगे और एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से आपकी नॉलेज भी बढ़ गई होगी। आज की क्लास के लिए इतना ही। थैंक यू एंड कीप वॉचिंग माय वीडियोस रेगुलरली। थैंक यू।